नमस्कार पिथौरागढ़। यार हमारा शहर जो है पिथौरागढ़ एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ जब गाड़ियाँ चलती हैं तो उन गाड़ियों के साथ एक ज़िम्मेदारी चलती है। तो उन्हीं ज़िम्मेदारियों को और मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो सड़क सुरक्षा माह और ई डिटेक्शन सिस्टम जो है उस पर बात करने के लिए हमारे पिथौरागढ़ के एफएम रेडियो स्टेशन पर मौजूद हैं। पिथौरागढ़ के एआरटीओ शिवांश कांडपाल जी, आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से उनका। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सौरभ, आपने इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। और सर कैसा लग रहा है आपको पिथौरागढ़? मेरे ख्याल से जब आप पिछली बार आए थे तब आपकी यहाँ नई नई ज्वाइनिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी 5-7 महीनों का ये सफ़र हो चुका है, मन वन लगा है कि नहीं पिथौरागढ़ में? पिथौरागढ़ में तो मन लग रहा है बहुत। ओके सर, अगर बात करें मेन मुद्दे की तो सड़क सुरक्षा माह की जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ती है? क्या आज भी लोग जो हैं पहाड़ों के, पिथौरागढ़ जैसे इलाकों के, क्या ट्रैफिक रूल्स को वो फॉलो नहीं करते हैं? सड़क सुरक्षा माह का जो एक कॉन्सेप्ट आया है वो इसलिए आया था कि जो हमारे जो जनता है, हमारे जो ड्राइवर्स हैं, उनको जागरूक किया जा सके सड़क सुरक्षा के जो बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में, और उनको ऐसी चीज़ें बताई जा सकें कि जिससे कि हमारी जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें थोड़ी कमी आए। ओके सर, सड़क दुर्घटना की अगर हम बात कर रहे हैं तो सड़क दुर्घटना के आपको सबसे मेजर कारण क्या लगते हैं? मोबाइल यूज करना, ओवर स्पीडिंग, या अन्य कोई आप बताना चाहें? सड़क दुर्घटनाएं जो अभी हाल ही में पिथौरागढ़ में हुई हैं उसमें जो हमने एक चीज़ नोटिस करी वो ये थी कि अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं यहाँ पिथौरागढ़ में उन जगहों पर हुई जहाँ पर कि ड्राइवर जो था वो अपनी लोकल रोड में वाहन चला रहा था। वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था उसमें चलाने के लिए, लगभग डेली ट्रैवल करता था, और जो दुर्घटनाएं हुई वो उसके घर से मात्र 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले हुई हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक चीज़ जो हमको समझ में आई कि जो एक चालक की लापरवाही जो होती है, अपने जो उसमें एक रिलैक्सेशन वाला जो एक उसमें फीलिंग आ जाती है उसके अंदर कि अब तो मैं अपने घर की रोड में पहुंच चुका हूं और अब मैं पहुंचने ही वाला हूं, तो वो एक तरीके से थोड़ा लापरवाही दिखा देते हैं जिस कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। और यही मैं समझता हूं कि इस समय प्रेजेंट में सबसे बड़ा कारण जो है वो हाल ही की दुर्घटनाओं में तो यही सामने आया है, चालक की जो लापरवाही है। तो इसी संबंध में जो सड़क सुरक्षा माह हमारा चल रहा है उसमें हम ड्राइवर्स के बीच में जा करके उनको हम अवेयर कर रहे हैं, जागरूकता अभियान हमने चलाया हुआ है। तो उसमें हम इस चीज़ पे खास फोकस कर रहे हैं कि आप बाहर जो गाड़ी चलाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब आप उन रोडों में गाड़ी चलाते हैं जिसमें कि आप डेली ट्रैवल करते हैं वहां पर भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है और किसी भी प्रकार से नशे का आपको सेवन नहीं करना है। नशे के हालत में आपको गाड़ी नहीं चलानी है बिल्कुल भी, और जो नियम है उनका आपको बिल्कुल कड़ाई से पालन करना है। ओके सर, सड़क सुरक्षा की अगर बात करें तो हाल ही में ये सर्दियों का मौसम में भी गुजरने ही वाला है, जैसे कि तो सर्दियों के मौसम में पाला वगैरह बहुत पड़े रहता है रोडों में, रोड के इलाकों में, तो ज़्यादा दुर्घटनाएं होने के चांसेस होते हैं। क्या इसकी सुरक्षा के लिए भी कोई कदम उठाए गए थे? जब अभी रिसेंटली जो नैनी पातल वाला हमारा एरिया है वहाँ पर काफ़ी पाला पड़ता है, वहाँ पे दुर्घटनाएं जो हैं वो बढ़ भी रही थी पाले की वजह से। तो इसका संज्ञान लेते हुए वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग रोज़ चूने और नमक का छिड़काव किया जाता है। और केवल नैनी पातल में ही नहीं, बाकी जितनी भी सड़कें हमारी ऐसे क्षेत्रों में पड़ती हैं जो कि पालाग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार जो है हमारे निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, बीआरओ और पीएमजीएसवाई, इन सब की तरफ से वहाँ पर चूने और नमक का छिड़काव किया जाता है। साथ ही वहाँ पे बोर्ड्स भी लगाए गए हैं, हमारे डीएम सर के निर्देश थे क्लियरली कि वहाँ पर पालाग्रस्त क्षेत्र है, स्पीड धीमी करें, इस तरीके के निर्देश लगाए जाएं, स्पीड ब्रेकर्स का यूज़ किया जाए। और अभी प्रेजेंटली हम रंबल स्ट्रिप लगाने का भी उसमें प्लान कर रहे हैं ताकि वहाँ पर थोड़ा रफनेस बढ़ सके, उस रोड की फ्रिक्शन बढ़ सके, जिससे कि इस तरीके के एक्सीडेंट्स कम हो पाए। ओके सर, ई डिटेक्शन सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है कि पहाड़ों में भी ई डिटेक्शन सिस्टम आ चुका है? पहाड़ों में अभी तक ई डिटेक्शन सिस्टम यहाँ पर तो नहीं आ पाया है अभी तक। जो ई डिटेक्शन सिस्टम है अभी वो प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट्स में है, अभी वो एक जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो उसमें ये है कि जो हमारे टोल्स होते हैं उन टोल्स में जो RFID टैग गाड़ियों में लगा रहता है, तो उन्हीं के थ्रू जब वो टोल कटेगा उन गाड़ियों का तो उसी समय उनके पेपर्स भी साथ साथ चेक हो जाएंगे, और अगर कोई पेपर उनका उस समय उसकी वैलिडिटी खत्म पाई गई तो उसका चालान वहां से जनरेट हो जाएगा। तो इस नियम के अभी इसके बारे में अभी लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो इसके बाद ये हम उम्मीद करते हैं कि लोग जो हैं वो अपने गाड़ियों के पेपर्स जो हैं उसको टाइमली ठीक करवाएंगे। ओके सर, अक्सर लोगों का कहना होता है कि यार मेरा तो ऑनलाइन चालान आ गया, पता नहीं कब और ये कैसे आया। तो ऐसे में क्या वजह होती है कि लोगों के पास ऑनलाइन चालान आ जाता है? और आप इस बारे में जो लोगों का जो मिथ है कि क्यों और कैसे मेरा चालान आ गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन चालान जब भी आता है तो उसमें
ऐसा होता है कि जैसे अभी हमारे बहुत सारी जगहों पे ANPR कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, अभी ई डिटेक्शन आया तो ई डिटेक्शन के चालान जो आएंगे वो भी ऑनलाइन आएंगे, और बाकी हम नॉर्मली भी कोई चालान करते हैं तो वो भी जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वाहन पे, उस पे वो एज ए ई चालान वो जाता है, ऑनलाइन चालान के फॉर्म में वो जाता है। अब उसके जो कारण होते हैं वो ये होते हैं कि अगर आप विदाउट हेलमेट ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप ओवर स्पीडिंग आप कर रहे हैं किसी जगह पे, ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान तो जनरली मतलब आदमी को वहाँ पे पता रहता है कि मेरा ड्रिंकिंग के उसमें चालान हुआ है करके। लेकिन जो ये हेलमेट है, ओवर स्पीडिंग है, ये चालान जो ऐसे होते हैं जो कि जनरेट होते हैं और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे उनको सेंड किए जाते हैं। तो अगर इसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अभी एक चीज़ नई हुई है कि जो हमारे केंद्र सरकार की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन आई है चालानों के डिस्पेंसेशन से रिलेटेड, उसमें ये कहा गया है कि अगर आपको ये लगता है कि मेरा चालान किसी गलत कारणों से हुआ है या आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि किन कारणों से हुआ है, तो आप 45 दिन के अंदर अंदर आकर के ARTO ऑफिस में, अपने संबंधित RTO ऑफिस में जाकर के आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं, आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं कि मेरा चालान किन किन धाराओं में किया गया और क्यों किया गया। अगर आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको सही पाया गया तो वो चालान जो है वो वहाँ से उनका निस्तारण हो सकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और सर, गांव और पहाड़ी इलाके जो हैं यहाँ के, वहाँ सड़क सुरक्षा को लेकर के कौन कौन से एक्स्ट्रा चुनौतियाँ आपको फेस करनी पड़ती हैं? वहाँ सड़क सुरक्षा से संबंधित जो एक चुनौती है वो हमारी सड़कें हैं। उसमें क्योंकि हम रोड सेफ्टी का जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें 3 हम उसके पिलर्स मानते हैं। उसमें एक ड्राइवर होता है, दूसरा व्हीकल होता है, तीसरा रोड्स होती हैं। तो हम ये मानते हैं कि अगर व्हीकल जो ड्राइवर है वो अगर अवेयर है और वो सही कंडीशन में है तो सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। अगर व्हीकल की कंडीशन, फिजिकल कंडीशन सही है तो दुर्घटनाएं कम होंगी। और तीसरा जो रोड होता है कि रोड की स्थिति ठीक होगी, और हम उसमें बोलते हैं फॉरगिविंग रोड्स, अवेयर ड्राइवर, फिट व्हीकल एंड फॉरगिविंग रोड्स। तो अगर फॉरगिविंग रोड से मतलब है कि रोड में पैराफिट लगे हों, क्रैश गार्ड लगे हों, कि अगर पहला और दूसरा जो हमारा पिलर है वो फेल हो जाए, क्योंकि मानवीय त्रुटि हो सकती है अगर वो नहीं, लापरवाही हो गई कहीं पे या गाड़ी में कोई टेक्निकल खराबी आ गई, तो तीसरी जो रोड हमारी है वो अगर उसमें क्रैश गार्ड लगे हैं, पैराफिट लगे हैं, तो वो दुर्घटना होने से रोक दे। पहाड़ी जो हमारी सड़कें हैं उसमें अभी कई सड़कें नई कटी हुई हैं, कई सड़कों का निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है, तो उसमें अभी तक पूरी तरीके से सड़क सुरक्षा के कार्य जो है वो नहीं हो पाए हैं, जिस कारण ये फॉरगिविंग रोड्स वाला कॉन्सेप्ट अभी भी हम इम्प्लीमेंट वाली स्टेज में है, जिस वजह से चुनौतियाँ आती है जी। अब सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जितने भी हमारे पिथौरागढ़ के लोग हैं, जो यहाँ का युवा है, उनको भी अगर आप कोई मैसेज देना चाहें ट्रैफिक रूल्स को लेकर के, तो क्या मैसेज आप FM पंचुअल पल्स के माध्यम से देना चाहेंगे? उनको मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगा कि आप लोग अपने व्हीकल की कंडीशन सही रखें, आप जो नियम है हमारे सड़क सुरक्षा के उनका बिल्कुल आप कड़ाई से पालन करें, क्योंकि ऐसा होता है कि हेलमेट पहनना ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए होता है। इसमें ये अगर आप इस डर से हेलमेट पहन रहे हैं कि मेरा चालान हो जाएगा इसलिए मुझे हेलमेट पहनना है, तो हम सड़क सुरक्षा का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। ये हेलमेट आपको इसलिए पहनना है क्योंकि ये आपकी सर की, आपकी बॉडी की सुरक्षा के लिए है। तो इस तरीके से जब आप सेल्फ अवेयर होंगे अपनी सुरक्षा के बारे में, अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में, कि गाड़ी तेज स्पीड में इसलिए नहीं चलानी है क्योंकि तेज स्पीड में चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है और इसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, बजाय इसके कि चालान हो जाएगा। तो अगर हम इस डायरेक्शन में सोचें, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम उस चीज़ों को सोचें, तो हम सड़क सुरक्षा का जो एक उद्देश्य है हमारा दुर्घटनाओं को बिल्कुल जीरो करने का, वो हम जरूर उसमें उसको अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस टॉक शो से आप समझ गए होंगे कि ट्रैफिक रूल्स आपका रास्ता रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको सही सलामत आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हैं। अगली बार आप जब भी स्टीयरिंग पकड़ें तो थोड़ा जिम्मेदारी से चलें। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे सौरभ, और आप सुन रहे हैं 88.4 FM पंचुअल पल्स, हिल से दिल तक।